नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार, स्टेशन मास्टर। अगर आप रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या एएलपी की तैयारी कर रहे हो तो आज हम इस क्लास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे जिसका नाम है एज। ठीक है, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। 1 से 2 सवाल आपको इस टॉपिक का ज़रूर देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें आपको पहले इसकी छोटी छोटी जाननी होगी, क्योंकि वहाँ उसी बेस पे क्वेश्चन बनाता है और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जो अगर आपने वो मिस कर दिए तो कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी गलती करो ही करोगे भाई। ठीक है, तो चलो मैं आपको पहले कुछ चीज़ें इसकी बेसिक बता देता हूँ, फिर इसके जितने भी सारे PYQ हैं 2018 से लेके 25 तक जो बार बार रिपीट हुए वो सारे के सारे इस क्लास में मैं लिए हैं भाई। देखो, मान के चलो भाई मेरा कोई ए पर्सन है। ठीक है, ए पर्सन है, इसकी एज मान के चलो ये 20 है भी। ठीक है, मैं बोलने लगूँ 5 साल बाद कितने की होगी भाई इसकी, 5 साल बाद। तो 20 और 5 25, आप डायरेक्ट जोड़ोगे 5 साल और बता दोगे। मैं बोलने लगूँ 5 साल पहले कितनी एज होगी इसकी, 5 साल पहले, तो क्या करोगे 5 साल घटाओगे और डायरेक्ट बता दोगे 15 साल। या अपना कॉमन सेंस यूज करोगे। ठीक है, बिल्कुल यही करना होगा। मैं बोलने लगूँ कि अगर ये 5 साल पहले 15 साल का था, अब वर्तमान में कितने का है, तो आप वर्तमान में जाने के लिए क्या करोगे, आगे आओगे। और जब भी आगे आने का मतलब क्या होगा, हमेशा प्लस। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मैं आपको रटाऊंगा नहीं कि मतलब भाई सीखो। आगे आने का मतलब क्या होगा भाई, प्लस होगा। आप कहीं भी जाओगे आगे, आप आज 10 किलोमीटर के ऊपर खड़े हो, मान के चलो आपको और 5 किलोमीटर आगे जाना है, तो इसका मतलब आगे आओगे तभी तो 5 किलोमीटर कवर करोगे। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट याद रखना। ठीक है, बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया याद रखना है वाला। कब पीछे जाना है, माइनस कब होना, वो आपके सब माइंड में सेट होना चाहिए। पीछे कब, अगर पहले जाओगे तो जाहिर सी बात है माइनस होगा। आगे आने का मतलब क्या होगा, प्लस होगा। चाहे वो बाद में बोल रहे कि 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, तो आप खुद बताओ। अगर वर्तमान में जितने भी साल का आगे जाना हो और भी इससे, तो प्लस होगा। बस ये कॉमन सेंस रखो। अब एक पॉइंट तो ये हो गया। एक दूसरा पॉइंट क्या, मान के चलो ये एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, ये 15 साल का है, ये 20 साल का है। ठीक है, तो मैं बोलने लगूँ कि 5 साल के बाद इनकी एज क्या होगी, तो आप मतलब 5 साल आगे जाना, तो आगे जाने मतलब प्लस करेंगे, यानी कि 5 साल इसमें जुड़ेंगे। क्या 5 साल इसमें जुड़ेंगे क्या, बिल्कुल। क्योंकि यार एक बात बताओ, अगर कोई भी इंसान है, दो इंसान है, अगर हम उनकी एज कैलकुलेट कर रहे हैं 5 साल बाद की, तो यार एक पर्सन की थोड़ा एज बढ़ेगी, दोनों की बढ़ेगी मेरे भाई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हाँ बस एक की बढ़ा दो और एक उतना ही रहेगा, ऐसा थोड़ा ही होगा। मान के चलो आप अभी, आपकी जितनी भी एज है, मान के चलो आपकी एज 20 साल अभी, और आपका आपसे छोटा भाई 15 साल का, क्या 5 साल बाद वो 15 साल का थोड़ा ही होगा आपका भाई। 5 साल के आप 25 साल के होगा, आपका भाई भी 20 साल का हो जाएगा। याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट, बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा गलती करते हैं। ठीक है भाई, इसके सारे जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ उसके ऊपर सारे सवाल लूँगा, ध्यान रखना। अब एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ लो क्या, मैं बोलने लगूँ आपको, 1 मिनट रुको, उस बैक कर दूँ। अब कितने साल के हो गए भाई ये, ये हो गए आपके भाई 20 साल का है और 25 साल का है। अब खुद बताओ इनमें पहला डिफरेंस कितने साल का था, साल बट डिफरेंस तो होगा दो बंदों में। इनमें डिफरेंस था आपका 5 साल का। अब कितने का जरा चेक करियो, 5 साल का। आगे से मैं 20 साल बाद भी करूँगा तो कितने का रहेगा, 5 साल का ही रहेगा। इसका मतलब क्या, जब तक इनकी एज चलती रहेगी डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब अंतर हमेशा दो व्यक्तियों की आयु में क्या होगा, आपका समान रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक उनके में तुलना चलेगी। ठीक है भाई, ये वाले कीवर्ड में यहाँ लिखा देखो, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगता मेरे भाई, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक होता है। अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन पर काम करोगे तो हर एक सवाल आराम से इजीली तरीके से कर जाओगे। अगर आप ट्रिक के पीछे भागोगे तो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको ट्रिक ना सीख के कॉन्सेप्ट सीखना, मैं उसके ऊपर आज काम कराऊंगा आपका। देख लेना आपकी ऑब्जर्वेशन सोचने की ऐसी होगी आज के बाद इस टॉपिक के ऊपर कि आप सच बोलोगे, मतलब सच बोल रहा हूँ कि आपने ऐसी ऑब्जर्वेशन कभी अपनी यूज़ नहीं की होगी भाई। ठीक है, तो बस कीवर्ड क्या होगा, दो व्यक्तियों की आयु में जितना वर्तमान में अंतर है वह अंतर हमेशा उतना ही रहेगा, चाहे वो पहले की बात करे चाहे वो बाद की बात करे, हमेशा डिफरेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, चलो अब देखो पहला सवाल इसका। पहला सवाल क्या बोल रहा भाई मेरा, इसका पहला सवाल बोल रहा
कि रवि किशन से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। अभी पढ़ लो, सवाल पूरा पढ़ा करो पहले आराम से। यदि रवि और किशन की आयु का अनुपात 7:8 है, तो एक काम कर लो, इसे लिख लो साइड में। कैसे? मैंने मान लिया कि भाई यहाँ रवि है, यहाँ किशन है, इसका 7:8 है एज का, ठीक है। तो आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, इन दोनों में मतलब रवि किशन से कितना छोटा? 3 वर्ष। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना छोटा? 1 वर्ष। देख लो यहाँ, ये 7 साल का, 8 साल का, यानी कि जो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी किसके बराबर? 3 के बराबर। पूछ क्या रहा वो? उसने पूछा तो किशन की आयु बताओ, तो किशन कितना? 8 का, यानी कि 8 का मान चाहिए, तो 8 की गुणा इधर कर देंगे और 8 की गुणा इधर कर देंगे। 8 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट था ये, तो 8 यूनिट की वैल्यू 24 है, तो 8 का तो निकालना था। तो मेरा आंसर आ गया आपका 24। एक्स भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करना होगा भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ऑब्जर्वेशन पे काम करोगे तो आसानी से टैकल कर जाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी इस टॉपिक में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरा, किरण के और एम की आयु का अनुपात 7:5 है, ठीक है। उनकी आयु का योगफल, यानी क्या दिया? उनकी आयु का योगफल दिया, ठीक है, 72 है। 9 वर्ष बाद उल्लेखित क्रम में के और एम की आयु का अनुपात कितना होगा? यानी कि 9 साल के बाद पूछ रहा है, तो सिंपल सवाल है, कोई कुछ नहीं करना। पहले आप उसने जो बोला वो करो, यानी कि के और एम की आयु का रेशियो कितना दिया? 7:5 दिया भाई, लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों का योग हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना? 7 और 5 12 यूनिट, ठीक है। सवाल के अकॉर्डिंग कितना? 72, तो 72 के बाद, यानी कि एक का मान निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू 1272। तो अगर मैं बोलूँ के का मान कितना होगा भाई? 7 का मान 7 छंग 42, जब 1 का मान 6 है, 7 का मान कितना होगा? 7 छंग 42, यानी कि जो मेरा के था वो 42 साल का। तो एम कितने साल का होगा? एम भाई 1 का मान 6 है, तो 5 का मान कितना होगा? 5 छंग 30, गुणा कर देंगे तो 30 साल का। अब उसने ये नहीं पूछा, उसने पूछा आगे 9 साल बाद, तो जब भी आगे जाएंगे तो मतलब प्लस करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो कितने? 9 साल यहाँ प्लस कर देंगे, 9 साल यहाँ। मैं आपको पहले बता चुका, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति में 9 प्लस कर दें। क्यों? कि यार खुद बताओ, एज तो दोनों की चल रही होगी, उनकी ये थोड़ा है कि एक की तो वहीं स्टॉप होगी और दूसरे की एज चलती रही। ऐसा पॉसिबल है क्या यार? कॉमन सेंस से लगाया करो। तो ये कितने साल का हो गया भाई? ये हो गया आपका 51 ईयर का, और ये हो गया आपका 39। तो इनका रेशियो पूछ रहा है मेरे भाई, तो बस रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 51:39 है, जैसे पूछा उसने के का और एम का, तो के पहले होना चाहिए और एम बाद में। तो बस काट दो भाई, 17 बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 13 बार। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? 17:39, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया भाई मेरा, ठीक है। इतना करना बस इसमें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखो। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु 46, ठीक है, और 60 वर्ष है, ठीक है। के वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा, यानी कितने वर्ष पूछ रहा हो? देखो, एक तो तरीका ऑप्शन से कर लो, ठीक है, ऑप्शन रख लो। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहला ऑप्शन आंसर हो जा, या फिर दूसरा हो जाए, तीसरा हो जाए, चौथा हो जाए। मान के चलो उसमें चौथा ही ऑप्शन आंसर है, तो आप ऑप्शन रखते जाओगे तो उसमें वो मतलब टाइम किल होगा बेकार में, फालतू में। तो आप क्या काम करो, आप कॉन्सेप्ट लगा दो ना भाई। आप खुद बताओ, मैं अभी आपको बताया 40 साल का ये और 60 साल का ये, तो जो भी के वर्ष बढ़े तो दोनों में बड़े होंगे, तो है नहीं कि भाई एक में बड़ा, हाँ केस में बड़ा होगा, केस में। और जो उसके बाद अनुपात आया कितना? वो 4:5 आया मेरे भाई, ठीक है, बिल्कुल। तो बस अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इधर गुना और इसकी इधर गुना। अब बच्चों की तरह गुणा मत करना वहाँ, यही चीज़ आपको छोटी छोटी सीखनी, ध्यान रखना। मैं इस चीज़ पे काम कराता भी हूँ, आप कभी देख लेना मेरे कैलकुलेशन में, इस चीज़ पे फोकस जरूर करता हूँ मेरे भाई। तो जब 5 किस में गुणा करेंगे पहले, तो 5 चौक 20, 5 चौक 30, यानी कि 230 तो ये हो गया, प्लस 5 के, बिल्कुल बराबर 6 चौक 24 प्लस 4 के। अब डायरेक्ट ही आपको ये भी नहीं करना था। क्यों? हमें पता जब ये बराबर हो जाएंगे भाई दोनों 5, यानी कि ये दोनों आपस में घटेंगे, संख्या। चलो छोड़ दो, पूरा ही बता दो एक बार भाई। संख्या एक साइड कर लो, के वाले एक साइड ले जाओ। ये तो जब इधर लाओगे, ये बचा मेरा आपका भाई यहाँ 1 के, इसे धर ले आओ और इसे धर ले जाओ, तो ये बच्चा का यहाँ से 10, यानी के का मान कितना आ गया? 10। क्या पूछ रहा था वो के का ही मान पूछ रहा था मेरे भाई। ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देख लो 2024 में टेक्नीशियन में सेम सवाल पूछा हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 4। ABC की आयु का अनुपात 2, 4, 5 है, उनकी आयु का योग दिया,
ठीक है। तो 10 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, खाली किसकी, ए और बी से, मतलब बाकी से नहीं है। ठीक है, तो लिख लो भाई, लिख लो क्या, सिंपल सा वही, तीनों का जोड़ कितना आपका भाई, 5 और 4 नोट दो 11, यानी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दी उसने, मेरी 77 दी। तो 11 सत्ते, 1 यूनिट का मान 77, यानी 1 का मान 7। जब 1 का मान 7 किसका पूछ रहा है मुझे, ए और बी का चाहिए खाली। तो भाई एक का मान 1, ना सॉरी 1 का मान 2 और 2 का मान निकालना, तो 7 दूनी 14। अरे 2 की गुणा इधर, 2 की गुणा इधर, ऐसे तो करेंगे बिल्कुल। तो ऐसे बच्चों वाले गुणा मत ही करो ना आप, सब कॉमन सेंस इतना तो होगा ही आपके अंदर। ठीक है, फिर बी का मान कितना 4, जब 1 का मान आपका 7 है, 4 का मान 7 चौका 28 होगा बिल्कुल। अब कितने साल बाद बोल रहा है वो, 10 साल के आगे बताओ। तो भाई 10 साल इसमें जोड़ने पड़ेंगे, 7 दूनी 14 होगा भाई, ये 14। ठीक है, तो 10 साल इसमें जोड़ने पड़ेंगे और 10 साल एक मनी दोनों में, क्यों बताया मैं आपको, इसका रीज़न भी प्रॉपर बार बार नहीं बताऊंगा। 24 हो गया, ये हो गया मेरा 38, भाग लगाओगे 12 बार कट जाएगा और भाग लगाओगे 19 बार भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर गया, 12:19, बी ऑप्शन मैच कर जाएगा भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, पहले पूरा सवाल पढ़ो फिर इसका आंसर देंगे। अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, यानी कि अमृता किससे बड़ी, अमिता किससे बड़ी भाई, अमिता अमृता से। तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि इनमें कितना कितना डिफरेंस है, 2 साल का, यानी कि इनकी एज में कितने साल का गैप है, 2 साल का। बड़ी का मतलब ये तो होगा, हाँ। फिर बोला क्या, अमिता के पिता की आयु, अमिता की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, अभी इस पढ़ो, आगे आगे की लाइन पढ़ते रहो, 2 गुनी है। ठीक है, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु का जोड़ कितना, अंतर इतना कितना 43 साल है। तो फिर क्या बोल रहा हूँ, अमिता और अमृता की आयु के बीच अंतर कितना है। तो सवाल हमारा खत्म हो चुका है भाई, पढ़ो ध्यान से, क्या बोल रहा, अमिता और अमृता की आयु में अंतर, तो इन दोनों की आयु में अंतर तो शुरू में दे दिया सुना कितना, 2 साल। आंसर मेरा डी हो गया। इसलिए बोल रहा था बार बार कि सवाल पूरा पढ़ना एक बार, और ये वाला की पॉइंट याद रखना कि जितना भी हमें अगर शुरू में उसका अंतर जितना है, चाहे वो 20 साल हो, 50 साल हो, 60 साल बाद हो, अंतर बराबर ही रहेगा दोनों में, कभी भी वो चेंज नहीं होगा जिनकी शुरू में बात चली उनमें। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका तरीका, मतलब शॉर्ट तरीका। अब भाई डिटेल तो आना चाहिए ज़रूर, बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही रहना चाहिए। हाँ, अब मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखा रहा इसका। अब उसने क्या बोला था भाई, अगर इसकी x है तो इसकी कितनी हो जाएगी, x माइनस का 2, सॉरी x प्लस का 2, क्योंकि उसने बोला कि 2 वर्ष बड़ी है वह, कौन, अमिता, बिल्कुल कर दी। फिर अमिता के पिता की आयु अमिता की 2 गुनी, यानी कि इसका 2 गुनी किस, कौन है, इसका फादर। तो जब इसका इसमें 2 गुणा करोगे तो 2x प्लस के 4, इतना पता होना चाहिए 2 गुणा करके आया कैसा है वो। अरे जब 2 की गुणा करोगे इसमें 2 ही कम 2, 2x और 2 दूनी 4, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए माइंड में मेरे भाई। फिर क्या बोल रहा हो गया इतना, अमृता की, 1 मिनट, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से, यानी कि उसकी बहन की आयु से क्या है, अमृता की आयु डबल, 2 गुनी किसकी, अमृता की। तो इसकी जब डबल है वो, तो इसका देखो कोई भी चीज़ मान के लो 2, ठीक है, किसका, 1 का तो रहा होगा 2, तो यानी कि मैं डायरेक्ट बोल लूँ तो 2 का 1 कितना, हाफ होगा, आधा मतलब, हाँ। तो इसका आधा करना पड़ेगा भाई, क्या कर दो, आधा x/2। अब देख लो इसका डबल ये होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। फिर उसने बोला क्या कि अमृता की जो बहन और उसके अमिता के पिता, उनकी आयु में 43 साल का अंतर है, यानी कि इन दोनों में गैप है कितने का, 43 साल का। तो मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस के 4 माइनस x/2 बराबर 43 का अंतर है। तो बस अब भाई इसकी गुणात्मक या 3 को इधर भेज दो, 4 को, हाँ, जब 4 को इधर भेजोगे तो -39 बचेगा, मतलब इधर 39 बचेगा। और भाई हमारा होगा 2x प्लस का माइनस का, सॉरी, माइनस का x/2 बराबर 39। तो 2 दूनी 4, 4 में तो x गया, 3x/2 बराबर 39। भाई 13 से 3 से 13 बार कट गया, और x की वैल्यू मेरी आएगी 26, 13 दूनी 26, 2 की 2 गुणा होगी ना, बिल्कुल। तो 13 दूनी 26, जब x की वैल्यू मेरी 26 आ गई, तो क्या पूछ रहा है उसने पूछा है इनकी आयु में अंतर। भाई आप जब यहाँ रखोगे x का मान, तो 26
और प्लस 2 कितना हो गया भाई 28, यानी कि इसकी 28 आ गई और इसकी तो 26 आई। तो इनमें कितने अंतर आ रहा 2 का। तो इसे ही तो महामूर्खता बोलते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर आपको इतनी भी नॉलेज नहीं है ना कि आप फिर भी वही मतलब जो चीज़ तुम्हें शुरू में कर देनी चाहिए थी और लास्ट में कर रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगी मेरे भाई। वहाँ इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या बोल रहा है, एक पिता और पुत्र की आयु की दोगुनी, यानी कि पिता की जो फादर है अपने बेटे का सन का 2 गुना, यानी कि इसकी 1 है तो उसकी 2 है। ठीक है, और उनकी आयु का मैस है कितना 22 है। तो देखो इनकी आयु का रेशियो का मैसा ले लो पहले। एचसीएफ कितना, एचसीएफ लेना मैं बताया आपको भाई। जिसने मेरी क्लास एलसीएम एचसीएफ की देखी एक बार देख लो, आपका नजरिया बदल जाएगा एलसीएम एचसीएफ का निकालने का भाई। ठीक है, तो क्या हुआ, एलसीएम सिर्फ ऐसी संख्या जो दोनों को भाग दे। तो दोनों भाग देने वाली एक ही संख्या कौन है, एक। एक को भाग देगी, 2 को भी देगी। 2 को तो भाग दे देगी, 1 को दे देगी नहीं देगी, तो इसलिए एक एचसीएफ होगा बिल्कुल। तो उसने 1 का मान ही दिया कितना 22। कहा ना उसने एचसीएफ का मैसा कितना, मतलब मैसा कितना 22, हमारा मैसा कितना 1, तो दोनों बराबर होनी चाहिए बिल्कुल। क्या पूछ रहा है, पुत्र की आयु कितनी, पुत्र का मान कितना 1, तो 1 का ही तो मान पूछ रहा था, 1 का ही निकाल रखा हमने और ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा भाई इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 7। प्रिया की वर्तमान आयु के 2 गुना, 1 मिनट भाई, प्रिया की वर्तमान आयु का 2 गुना जया की वर्तमान आयु का योग 48 है। ठीक है, संजय की वर्तमान आयु जया की आयु से 2 गुनी है। ठीक है, मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 अधिक है। संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग 46 है। तो प्रिया और जया की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। अब यहीं आपकी ऑब्जर्वेशन काम करेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया तो आप इजीली क्वेश्चन को कर जाओगे, नहीं तो भैया बहुत दिक्कत होगी अगर आपने रटे हुए कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ आपका कॉन्सेप्ट चेक करा एग्जामिनर 2025 में पूछा है एनटीपीसी में, इसी लेवल के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार रिपीट कर रहा था मेरे भाई। ठीक है, कैसे करेंगे, अब सबके नाम लिख लो पहले। यहाँ प्रिया, यहाँ जया, और यहाँ आपका संजय, यहाँ लिख लो आपका मोहित। लिख लिया। अब उसने जैसा बोल रहा है ऐसा लिखते करते जाओ बस। इसकी एज मान लो, इसकी बी, इसकी सी, इसकी डी, जिससे कि आसान हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहा सुना, प्रिया की जो आयु है जया के प्रिया की वर्तमान आयु जया के 2 गुने से, यानी कि जो प्रिया की वर्तमान आयु ना, ठीक है, सॉरी, प्रिया की वर्तमान आयु का 2 गुना, यानी कि प्रिया की वर्तमान आयु का 2 गुना 2a, और जया की वर्तमान आयु से कितना ज़्यादा, 4 ज़्यादा है। योग 48 है, सॉरी योग 48 है भाई, सॉरी भाई योग 48 है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा हो, संजय की वर्तमान आयु जया की 2 गुनी, यानी कि संजय की जो वर्तमान आयु कितनी सी और जया की कितनी आपकी बी, तो उसका बी का 2 गुना कर देंगे। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो, मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से 4 अधिक है, तो मोहित की कितनी डी। ठीक है, मोहित की वर्तमान आयु प्रिया की वर्तमान आयु से, यानी कि प्रिया की वर्तमान आयु से ज़्यादा है उसकी, किसकी, मोहित की। किससे, प्रिया से। प्रिया कितनी आपकी ए, कितनी ज़्यादा, 4 ज़्यादा है। ठीक है, फिर ये बोल रहा क्या हो, संजय और मोहित की वर्तमान आयु का योग 48 है। देखो संजय कितनी भाई सी और मोहित की कितनी डी, कितना इनका योग 46 है। ठीक है जी, अब यहीं से आपको पकड़ना सवाल पूरा बैक साइड से ही। कैसे पकड़ेंगे देखो, 1 मिनट, अब देखो कैसे पकड़ेंगे भाई। मुझे पता कि अगर मैं इसका मान इधर लेके जाऊँ तो मेरे पास डी का मान बचेगा, यहाँ डी का मान कहाँ पुट कर दूंगा यहाँ, और यहाँ डी का पुट कर, यहाँ बचेगा मेरे पास सी, सी के बराबर बी है। और ऑलरेडी मेरे पास एक इक्वेशन ए प्लस बी की है, तो मुझे मान आराम से इजीली निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो रखो देखो अब यहाँ, जब रखोगे मेरे भाई तो ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा, हाँ, तो सी प्लस डी की जगह रखोगे आप कितना, 4 प्लस का ए बराबर 46, इधर भेज दोगे 42 बचेगा, यानी कि सी प्लस ए बराबर 42। जब 42 बच गया तो 2b कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो भाई इसकी जगह, यानी कि 2b प्लस का a बराबर 42। अब भी सही है, यानी कि एक इक्वेशन ये होगी मेरे पास, या सेकंड मान लो या फर्स्ट मान लो, जिनका यूज़ करेंगे हम। तो बस अब आप खुद बताओ, देखो यहाँ 2a लिख रहा हूँ मैं, यहाँ 2a प्लस बी बराबर 48, और भाई आपका 2b प्लस का a बराबर 42। 2 इक्वेशन है। अब वो भाई क्या
वैसे तो मुझे ए और बी के दोनों के मान चाहिए, बट फिर भी आप एक बार देखो इस ए बी कैसे मान निकाल लेंगे यहाँ से। अब भाई एक को बराबर कर लो, किसे बराबर करना बताओ, या तो ए को बराबर करो या बी को करो, दोनों में से एक करना ही पड़ेगा। तो मान के चलो भाई मैं आपको कर रहा है, इसे कर रहा है मैं ए को, तो दो की गुणा इधर करनी पड़ेगी, तो दो की गुणा बच्चों की तरह मत करना, अब भी यही बात बोल लूँगा बार बार आपको मैं, ठीक है बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ कि ये 84 हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, तो बड़ी कौन सी इक्वेशन, नीचे वाली। तो भाई ऊपर वाली घटा मांगे मतलब नीचे वाली में से, तो माइनस उसके सामने लगा दो, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस ये माइनस, ये तरीका घटाने, बार बार इक्वेशन मत लिखा करो, एक बार लिखो बस, ठीक है। अब देखो दो दूनी ये 2a हो चुका, ये मानने करो 2a हो चुका गुणा करते ही बिल्कुल, तो ये 2a से 2a कट गया बिल्कुल। अब ये 4 भी हो चुका, दो दूनी 4, 4 में से एक भी गया, कितना बचा 3 भी बचा। ऐसे ही मेरे भाई कल स्पीड जाने की, ऐसे तो बार बार स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा भाई, ठीक है। अब ये होगा 84, 84 में अगर 50 घटाते कितना बचता भाई 34, 50 मतलब 50 नहीं घटाया मैंने, घटाना कितना 48, दो और दो कितना बचेगा 36 बचेगा। तो बी का मान कितना है मेरा 12 आ चुका भाई। जब बी का मान मेरा 12 आ चुका, कोई सी इक्वेशन में रख दो, चाहे इस वाले में रख दो, देखो यहाँ बी का मान जब यहाँ रखोगे तब भी निकल जाएगा, किसका मान ए का, तो निकाल लो। तो भाई आप इस वाले में रख रहा है मैं यहाँ, देखो 12 दूनी 24 प्लस ए बराबर 42, तो ए का मान कितना जाएगा मैंने यहाँ से जब आप रखोगे इसमें, तो मेरा आ जाएगा भाई ए का मान 24 घटाओगे 12 में तो 4 गया 8, 18, ए की मान कितना आ गई 18। क्या पूछा उसने पूछा प्रिया और जया की वर्तमान आयु का जोड़, तो वर्तमान आयु तो आई है 12 और 18 कितना होगा मेरा 30 साल। समझाने में इतना टाइम लगा आपको, ठीक है, करने में इतना टाइम नहीं लगता मेरे भाई, ठीक है। फिर मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ता अगर मैं करने पर आता तो, बट ऐसे ही होगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। आप जबरदस्ती इसमें ट्रिक घुसेड़ने लगे ना तो भाई छोड़ गाओगे, और बच्चे छोड़ते हैं इसके सवाल। क्वेश्चन नंबर देखो 8, अनीता और सुनीता के ये 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। 5 वर्ष पहले अनीता की आयु सुनीता की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। अधिक 3 गुना अधिक थी, ठीक है। सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है, कैसे करेंगे देखो, आ जाओ भाई। अब पहले उसने बोला क्या कि जो अनीता की आयु हो सुनीता की आयु से कितने साल पहले, 5 वर्ष, यानी कि 5 ईयर बिफोर लिख लो ना यहाँ, ऐसे शॉर्टकट हो, ठीक है। 5 वर्ष पहले का क्या है रेशियो कितना, अगर इसकी सुनीता की 1 थी, ठीक है, तो इसकी या 3 थी अनीता उस टाइम 3 साल की थी, ठीक है। कब का रेशियो 5 साल का। अब इनमें अंतर तो यार हमेशा 30, मैं क्या बताया था आपको, 5 साल पहले अंतर, 15 साल पहले अंतर कभी चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहेगा। 5 साल बाद हो या चाहे 5 साल पहले हो, या 20 साल बाद हो चाहे 20 साल पहले हो मेरे भाई। तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ आ रहा है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट किसके बराबर 30 साल के, 1 यूनिट बराबर किसके 15 साल के, ठीक है। जब 15 साल के तो 15 थे 45, तो अनीता कितने साल की होगी 45 साल की। कब, ये कब का निकाल लें 5 साल पहले का रेशियो निकाल ले, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। और ये कितने होगा, ये 15 साल का हो, 15 साल की होगी सुनीता। अब उसने पूछा क्या सुनीता की वर्तमान आयु कितनी है, किसकी सुनीता की, तो ये जब 15 साल की 5 साल पहले थी, अब वाली पूछा नहीं कि आगे आना, तो आगे आने के लिए 5 साल जोड़ दूंगा, यही कॉमन सेंस रखना बस, क्योंकि रेशियो कब का है, ये रेशियो मेरे भाई आपका 5 साल पहला, ठीक है। तो 15 साल जो है 5 साल पहली, तो 15 और 5 आपका 20 हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन मेरा बी। ALP CBT 1 में क्वेश्चन आया 2024 में ही। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आलोक अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यदि आलोक की आयु 20 वर्ष बाद 62 हो जाएगी, कितना इजी सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी। कैसा करेंगे भाई, यहाँ आलोक लिखो, यहाँ लिखो अनिल, ठीक है, आलोक और अनिल लिख लिया। हाँ, इसकी आयु का अनुपात कितना 3:4, एक्स लगा लो बिल्कुल, नहीं लगाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लगा लोगे तो और मतलब और ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर क्या बोल रहा सुना, आलोक की 20 साल के बाद, यानी कि आलोक तो ये तो वर्तमान है, तो 20 साल आगे जाना है, यानी कि 3x + 20 करना पड़ेगा बिल्कुल। और कितनी आयु हो जाएगी 62 साल हो जाएगी बिल्कुल। अरे 20 साल के बाद 62 साल का होगा, यानी कि बराबर दोनों है। हाँ, तो बस जब इसे इधर भेजोगे कितना बचेगा भाई, 3x बराबर आपका 42 बचेगा।
तो x का मान आएगा 14। तो x का जब मान 14 है, क्या पूछ रहा है वो, उसने पूछा तो अनिल की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु तो इधर है सबकी, तो अनिल कितनी रहेगी भाई, अनिल का मान वहाँ रख दो 4 गुना x का मान कितना 14, 14 चौका 56 वर्ष। ऑप्शन कौन सा मेरा, डी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना करना था बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक्स वाई जेड के वर्तमान आयु, ओ वर्तमान औसत आयु दी 44। तो भाई औसत क्या होता है, कुल जोड़ बटा संख्या, यानी कुल जोड़ किनका, कितनी संख्या, 3 संख्या का जोड़, तो कितनी संख्या 3 से भाग लगा दी, बराबर कितना औसत है 44 है। ठीक है, तो 3 गुणा कर दो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है मेरा भाई आपका 4 तिया 12, 4 तिया 12 1 13, 132 आ गया। फिर 8 साल पहले x और y की औसत आयु 38 है। देखो 8 साल पहले औसत आयु कितनी थी 38, योग कितना होगा दोनों का, योग कैसे निकाल लेंगे भाई हम, इसका औसत कितना था x प्लस वाई, कितनी संख्या 2, 2 से भाग लगाओ, अरे कुल योग बटा संख्या, तो कुल योग कितना x प्लस वाई, 2 ही तो संख्या, 2 से भाग लगा दिया, कितना औसत 38 है। ठीक है, तो 38 जब गुणा करोगे ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 38 दूनी 76। कब का है ये, 8 साल पहले का, वर्तमान का नहीं है। अब मुझे आगे आना, वर्तमान में क्या करूँगा, 8 साल x के और 8 साल y के जोड़ने पड़ेंगे, यानी 16 साल जोड़ोगे तब वर्तमान बनेगी। या तो 16 साल जोड़ दो, मुझे वर्तमान मिल जाएगी। 6 6 12 7 रेखा 8 9 92, यानी कि 92 साल क्या होगी इसकी वर्तमान आयु होगी, किनकी x और y की। फिर बोल क्या रहा हो, z का मान बताओ। अगर मैं x y का मान ये वाला यहाँ पुट कर दूँ तो किसका बचेगा, z का, यानी कि 92 प्लस z बराबर 132। जब जेड का मान निकालना तो 132 में से क्या घटाना पड़ा भाई आपको, ये घटाना पड़ा 92, तो कितना बचेगा 40 बच जाएगा। ठीक है, ऑप्शन मेरा बी सही हो जाएगा भाई। इतना ही करना था समय भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, नागिया का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, तो आपको 6 साल पहले उसकी आयु भी तो पता होनी चाहिए कितनी, नहीं पता, नहीं पता तो मान लो, तो भाई मान के चलो नागिया का, जो नागिया है उसकी 6 वर्ष पहले एक्स आयु थी, 6 वर्ष पहले। अब प्रेजेंट में कितने की वर्तमान हो, वर्तमान, एक मिनट भाई, वर्तमान भैया इसकी मान के चलो आप, वर्तमान में आगे आना, तो आगे आने के लिए तो 6x प्लस 6 करना पड़ेगा, समझ लो जी। आगे 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 मतलब वर्तमान में आगे, वर्तमान हो या बाद में, तो उसका मतलब आगे ही आना पड़ेगा आपको, बस सिंपल सी चीज़ याद रखना ये वाली। ठीक है, अब उसने क्या बोला, उसकी विवाह की आयु, देखो यहाँ बोल रहा था ना, अब उसकी आयु उसके विवाह के आयु के समय की 1/4 गुनी, 1 से 1/4 गुनी, यानी कब की, उसके विवाह के समय की। एक विवाह के समय आयु कितनी थी एक्स की, यानी कि एक्स का 1 से 1/4 का मतलब 5/4 गुनी किसके बराबर है, अब वाली आयु, यानी अब कितनी उसकी x प्लस 6 के, तो 4 गुना समर 5 एकम 5x बराबर 4x प्लस 24। तो इधर घटाओगे हो जाएगा x बराबर आपका 24। क्या पूछा उसने पूछा क्या, उसने कहा उसकी वर्तमान आयु का, यानी कि उसकी वर्तमान आयु तो मैं पता ही नहीं, जब 24 यहाँ रखोगे x की जगह आप 24, तो 24 और 6 30, यानी कि वर्तमान कितने साल की, वो 30 साल की थी। तो उसकी आयु का 1/5 यानी 5वां भाग कौन है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बस कहा ना सुना, उसके पुत्र की वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु का 5वां भाग है, यानी कि इसका 1 अगर मैं 5 कर दूँ ना, तो मुझे किसकी मिल जाएगी, इसके बेटे की, सन की। ठीक है भाई, तो बस 30 का 1/5, 5 छंग 30, 6 साल, तो 6 साल कौन था उसका बेटा। ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा भाई। ठीक है, ये भी 2024 में क्वेश्चन आया हुआ। जो भी आपकी ट्रिक है ना, जो आपको ट्रिक बताते हैं टीचर, उनसे करके देख लेना, अगर हो गया तो मुझे बता देना, मैं भी कर सीख जाऊँगा वो ट्रिक भाई। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो, पी की वर्तमान आयु 4 गुना, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। चलो पहले लिख लो साइड में, यहाँ पी यहाँ क्यों, मान के चलो इसकी एक्स रही, इसकी वाई रही होगी। अब उसने बोला क्या, पी की, एक काम कर लो ना, क्योंकि उससे थोड़ा और आसान हो जाएगा, एक ही वो मान लो बस खाली, पी की वर्तमान आयु का 4 गुना क्यू की वर्तमान आयु से 35 वर्ष अधिक है। तो भाई अलग अलग माननी पड़ेगी, इसकी x और इसकी y। तो इसकी आयु का 4 गुना 4x, किसकी वर्तमान आयु से y की, इसकी क्यों की, कितना अधिक है 35 वर्ष अधिक है। ठीक है, 8 वर्ष बाद क्योंकि आयु का 2 गुना p की आयु के 6 गुने से
इतना कम हो जाएगा कितने साल के बाद, 8 साल के बाद का केस है, ठीक है। तो भाई 8 साल पहले कम तो करो उसमें किस्म, इस वाली केस में। तो 8 साल पहले पहले बोला ना, 8 साल बाद, अच्छा तो 8 सॉरी 1 मिनट भाई, x प्लस 8 सॉरी भाई x प्लस 8, ठीक है। और भाई इस अब इसमें बढ़ाया तो इसमें बढ़ाना पड़ेगा भाई में बिल्कुल, यानी कि y प्लस के 8, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि आपका p की आयु का 6 गुना, यानी कि इसकी आयु का अगर मैं 6 गुना करूँ और इसका 2 गुना करूँ q की आयु का, किस फिर भी अधिक, कौन कितना अधिक है, 40 अधिक, 40 वर्ष कम, किसकी आयु, क्यों की आयु p से, ठीक है। ठीक है, तो बस 2 इक्वेशन बन गई, सोल्व कर लो ना, हमारा आंसर आ चुका मैंने भाई, ठीक है। एनटीपीसी में क्वेश्चन देख लो। तो अब थोड़ा सा बुद्धि लगाया करो, किसका मान चाहिए सर, उसने कहा क्यों की आयु बताओ, तो मुझे क्यों को बचाना, ना कि पी के मान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर काटने की बात भी आई तो मैं पी का मान सबसे पहले उड़ाऊंगा भाई, ठीक है। ठीक है, अब गुणा करो, देखो यहाँ 6 कम 6x और 6 48, बिल्कुल माइनस, ये हो जाएगा भाई 2 कम 2y, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा जब अंदर गुणा करेगा तो भाई ये हो जाएगा मेरा आपका 8 दूनी 16 बराबर 40, ठीक है। अब देखो 48 में 16 जाएगा कितना बचेगा, 32, अब 32 इधर जाएगा घटेगा 40 में तो बिल्कुल, तो कितना बचेगा, ये आपका 8 बच जाएगा। और भाई यहाँ बचा मेरा 6x माइनस का 2y, ऐसे ही घटाना भाई आपको एग्जाम में भी, स्पीड नहीं तो आने की नहीं बिल्कुल भी, देखो तो बस ये बचा मेरा 8, 200 फिर भाग लगाओ यहाँ, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा x माइनस के 3x माइनस के वाई बराबर 2 चौक 8, यानी कि 4 आ गया। ऑलरेडी मेरे पास एक इक्वेशन है ये वाली, देखो यहाँ 4x माइनस के वाई बराबर 35, ठीक है नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो भाई मेरे घटाने पर y कट जाएगा, तो कोई बात नहीं, एक काम कर लो तुम y को ही काट दो, कोई बात नहीं, वैसे हम बराबर कर सकते सभी, ऐसा कुछ नहीं बराबर नहीं कर सकते। चलो बराबर करके दिखा रहा मैं आपको, 1 मिनट रुको लो भाई, मान के चलो मैं बराबर कर रहा है किसे, आपका x को कर रहा है, तो इसमें किसी गुणा करनी पड़ेगी आपकी 4 की, और इसमें किसी करनी पड़ेगी आपको 3 की, बिल्कुल। तो बस 3 चौक 12 है, तो अरे ये कट गया, 4 थे 12, अब यहाँ 4 कम 4y, ठीक है, और यहाँ 3 कम 3y, तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस के 7 हो जाएगा भाई। अरे माइनस नहीं हो जाएगा वो, नहीं माइनस कैसा, घटाने बोलो, 1 मिनट हो जाओ भाई, क्योंकि अरे तभी तो कटेंगे दोनों, 12 12 जब हो जाएंगे, घटाने पर तो लेना पड़ेगा बिल्कुल, यानी घटाने पर जब लोगे इसे माइनस करना पड़ेगा, और इसे भी माइनस, और इसे, यानी कि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो बस अब बताओ भाई, माइनस का कितना मेरे पास आपका 3x, और ये माइनस का 4y, तो कितना बचेगा मेरे पास, 1y तो बचेगा भाई, ठीक है। और यहाँ भाई 4 चौक 16 और 105, कितना बचेगा मेरे पास, 105 में से 16 घटाओगे तो 15 बच 9 और 8, यानी कि भाई का मान कितना आएगा, लो भाई 89 आ चुका। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो मेरा आंसर क्या जाएगा भाई, 89 आ जाएगा। कैलकुलेशन करना इतनी बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट बनाना। अगर वो कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो आपके लिए बहुत ईजी है, नहीं तो भैया दिक्कत होगी। कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं होनी, मुझे इतना पता, आप सभी कर जाओ कैलकुलेशन, तो ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो, राजेश की बेटी की आयु राजेश की पत्नी की आयु का 1/3 है। देखो जैसे जैसे बोला उसने ऐसे ऐसे लिखते जाओ बस पहले। तो राजेश की जो क्या बोला उसने, राजेश की बेटी की आयु, यानी कि उसकी जो डॉटर की आयु है, किसका, उसकी वाइफ का 1/3 है, ठीक है भाई। फिर आगे क्या बोला उसने बोला फिर आगे कि सॉरी भाई, राजेश की पत्नी की आयु राजेश की आयु की 3/4 है, यानी कि राजेश की जो पत्नी की आयु है ना, जो उसकी वाइफ की आयु है, वो किसकी, उसकी पति की, यानी कि राजेश की 3/4 के बराबर है, ठीक है जी। फिर उसने क्या बोला, राजेश की आयु, जो राजेश की आयु राजेश के पिता की आयु का 3/4 है, यानी कि जो राजेश की आयु, उसके जो फादर है राजेश के, उसकी आयु कितना आपका 3/5 है भाई, ठीक है। अब देखो सवाल कितनी जल्दी होगा, बहुत जल्दी। फिर क्या बोला उसमें लास्ट में, उसने राजेश के पिता की आयु 60 साल है, तो जब राजेश की फादर की आयु 60 साल, तो यहाँ रख दूंगा 60 में, तो राजेश की आयु निकल जाएगी 60 × 3/5, तो ये कितना आ जाएगा, 12 12 3 36, यानी 36 साल का राजेश था। जब राजेश की आ गई तो राजेश की कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा, यानी कि 36 जब यहाँ रखोगे तो भाई 4 से
4 निम 36, 29 27, 27 किसकी आ गई, इसकी वाइफ की, देख लो। बिल्कुल, जब 27 यहाँ रखूंगा तो भाई आपका 3 नम 27, तो 9 किसकी आ गई मेरी, अरे इसकी जगह रख रहा है वाइफ की, अब हटा हटा थोड़ा दिखाऊंगा बार बार है भाई। तो कितनी आ गई, 9 साल। तो उसकी बेटी की कितनी एज थी, 9 साल थी। इतना इजी सवाल था ये भी, देखो बनाने से बन गया। आप लिखते गए सवाल को, पढ़ते पढ़ते मैक्सिमम कितने सेकंड लोगे, 40 सेकंड मात्र पढ़ने में सवाल को, और जैसे पढ़ के ख़त्म करोगे उसके 10 सेकंड बाद आप आंसर दे दोगे। और इस लेवल का 50, अगर इस लेवल का आपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट मतलब सोल्व कर दी ना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 50 सेकंड भी सोल्व कर दिया अगर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, ठीक है, और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। पहले सवाल को बनाओ आराम से, कैसे बनाओगे, देखो यहाँ लिखो, एक लड़का बॉय है और उसका फादर है, ठीक है, उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है, यानी कि उसके पिता की आयु से 24 साल कम हो। अगर इसकी एक्स है ना तो इसकी 24 साल ज़्यादा होगी। अरे अगर से कम करना तो माइनस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर भी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा हो, और 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष में आगे जाना चाह रहा है उसकी आयु, यानी कि 2 साल आगे, यानी कि x+2, और भाई आपका x+2, तो 24 तो है ही था, और माइनस का सॉरी प्लस का 2 और भी हो जाएगा, ठीक है, सही है ना भाई। उसके पिता की आयु 24 वर्ष कम है, ठीक है, और 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पिता की आयु की, ठीक है, आधी हो जाएगी उसकी आयु उसके पिता की, उसके पिता क्या हो जाएगी, आधी किसकी आयु, उसके बेटे की, ठीक है। देखो यार ये वाला लाइन पढ़ो, 2 वर्ष में उसकी आयु, उसकी मतलब उसकी जो बेटा, उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी किसकी आधी, इसके पिता की बराबर होगी। बस अब बस कैलकुलेट कर लो भाई, 2 गुणा जब इधर करोगे 2x हो जाएगा, और +4 बराबर ये हो जाएगा x प्लस का 26, ये x है भाई 26, तो x को उधर लाओगे, इसे इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा मेरा x बराबर 22 तो बचेगा। बिल्कुल, क्या पूछा उसने पूछा पिता की आयु, तो अगर मैं 22 यहाँ रख दूँ भाई, जब 22 यहाँ रखोगे तो कितना बचेगा, 22 और 24 कितना होगा मेरा, 46 साल। तो उसका पिता कितने साल का था, 46 साल का था मेरे भाई, ठीक है। इतना ही करना इसमें, देखो अब इनमें आप ज़बरदस्ती ट्रिक लगाने जाओगे ना भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है 15, एक बार पढ़ो। एक महिला की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुना है। देखो इस ऐसे सवाल में जिसमें ट्रिक का काम होगा, ट्रिक बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब देखो इस वाला सवाल क्या बोल रहा है, एक वुमेन है और एक उसकी डॉटर है, उसकी आयु का कितनी गुनी हुआ, 4 गुनी। अगर उसकी एक है तो उसकी 4 गुनी आयु, ठीक है। 6 साल के बाद, यानी कि 6 साल के बाद, यानी लिख लो 6 साल, 6 ईयर, ठीक है, ईयर आपका आफ्टर लिख लो, AF लिख लो, ठीक है, जिससे कि समझ में आ जा, ठीक है। 6 साल बाद महिला की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुना होगी, यानी कि उसकी पुत्री की अगर 1 है तो महिला कितनी होगी, रेशियो लगा लो भाई, 3 गुनी होगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब उसने पूछा क्या उनकी वर्तमान आयु का योग, तो उनकी वर्तमान आयु का योग पहले तो बताओ कौन सा, ये वाला। तो कभी कभी रेशियो से सवाल हो जाएगा जब ऑप्शन अलग अलग देगा। मान के चलो यहाँ 5 आ रहा दोनों का जोड़, तो 5 से गुणा होगी, यानी कि 5 का मल्टीपल ऑप्शन में होगा, बट ये सारे ही 5 के दे दिए सुना, तो इसमें ऑप्शन मत लगा देना, ठीक है, ये वाला। अब क्या करेंगे, तरीका क्या इसका निकालने का, इन अंतर को बराबर करो, यहाँ कितना 1, यहाँ अंतर आया कितना 0, तो भाई अंतर क्या आना चाहिए था, बराबर आना चाहिए था, जितने का हो, चाहे 2 का 3 का 5 का, ठीक है। तो बस करो देखो, तो भाई क्या करेंगे, अब अंतर बराबर करने का तरीका क्या है, इनमें कितने का अंतर आ रहा है, यहाँ 3 का, इनमें यहाँ कितने का अंतर आ रहा है 2 का, तो इस 2 की गुणा ऊपर कर दो यहाँ, और इस 3 की गुणा कर दो नीचे, बस हो गया अंतर बराबर, चेक करके देख लो चाहे। तो जब गुणा करोगे ना यार, तो हाँ मैं यहाँ लिख रहा न्यू जो मेरा रेशियो बना है, तो कितना होगा भाई, 4 दूनी 8, रेशियो आपका 2 2, ठीक है। और इसका जो 6 साल बाद वाला 6 ईयर लेटर वाला, ठीक है, ऐसे लिख रहा मैं यहाँ, तो जो ये होगा 3 3 9, और ये होगा आपका 3 3। अब घटा के देखो, यहाँ 1 रेशियो आ गया, और यहाँ भी 1 रेशियो आ चुका मेरे भाई। तो 1 रेशियो किसकी वैल्यू बराबर है, 6 साल जो बाद आ रहा है इसी का मान है बस ये। अगर यहाँ पहले होता, देखो अगर यहाँ मान के चलो यहाँ ये रेशियो 6 साल पहले वाला देख रखता है यहाँ, तो 6 6 12 जोड़ देते दोनों को, अरे 6 दोनों में 6 साल बाद वाला देते, दोनों घटा देते। यहाँ मान के चलो कुछ मतलब बता दूंगा सर, जो भी सवाल आता रहेगा उसके साथ बता दूंगा तुम्हें, छोड़ दो उस चीज़ को भी, ठीक है। तो जब 1 का मान 6 आ गया, क्या पूछा उसने, वर्तमान आयु, तो ये चल रही ऊपर वाली
ऊपर वाली तो वर्तमान थी, किसकी पूछ रहा है, उसके पिता की। तो 1 का मान जब आपका 6 है तो किसका पूछ रहा है, 8 का। तो भाई 8 इंटू 6 कर देंगे, 8 छंग 48, ठीक है। बट उन दोनों का योग पूछा, तो आप दोनों का योग ही निकाल लो ना यार। तो उनका दोनों का योग पूछ रहा हो, ना कि एक की। उसने क्या पूछा, फादर प्लस सन, फादर प्लस सन की। दोनों का जोड़ कितना, 10, 8 और 2 10। 1 का मान 6, 10 का मान कितना जाएगा, 60। दोनों कितने साल के, 60 साल के। ऐसा करना है, ये इसकी ट्रिक, ठीक है भाई। आप बेसिक सा करने चाहते हो, बेसिक से भी हो जाएगा सवाल। क्वेश्चन नंबर देखो 16। कमल विष्णु का पिता है, ठीक है। उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, ठीक है। किसकी, कमल और उसके फादर की, विष्णु की आयु का योग कितना, 60 साल है। फिर क्या बोला, यदि 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु, ठीक है, कमल की आयु विष्णु की तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी। कब की बात कर रहा है, 6 साल पहले की। 6 वर्ष पूर्व के लिख लो यहाँ, 6 वर्ष पूर्व। क्या रेशियो उसके भाई, किसकी पूछा ना, 6 वर्ष पूर्व कमल की आयु, यानी कमल की आयु विष्णु की आयु की 5 गुना थी। यानी कि अगर विष्णु की 1 थी और इसकी कितनी थी, 5 थी मेरे भाई। कब का रेशियो, 6 वर्ष का। और ये 60 साल कब का योगन का, ये योग है 6, मतलब ये वर्तमान का। अब देखो यहाँ एक छोटा सा लॉजिक है भाई। अब या तो इस वाले रेशियो में एक्स लगा लो, यहाँ लगा लिया, बिल्कुल लगा लीजिए। 6 साल इसमें जोड़ दो, आग भाई, आग वर्तमान में जाने के लिए 6 साल जोड़ने पड़ेंगे। यानी कि 6 साल इसमें प्लस कर दूंगा और 6 साल इसमें प्लस कर दूंगा। तो कहाँ पहुँच जाऊँगा मैं पहुँच जाऊँगा जी आपका वर्तमान में। यानी कि ये हो जाएगा मेरा 5x प्लस 6, और ये हो जाएगा मेरा x प्लस का 6। और इन दोनों को जोड़ दूँ, किसके बराबर होगा, 60 के। यही कॉमन सेंस लगाना था बस आपको भाई। तो बस जोड़ो, देखो यहाँ ये हो जाएगा मेरा आपका भाई 5x वाले जोड़ दो, 5 और 1 6x और प्लस के 12 बराबर किसके, 60 के। तो देखो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 से काटो, 6 2 7 60, 2 को तरफ भेज दो, यानी कि x की वैल्यू आएगी मेरी 8। तो क्या पूछ रहा था मेरे से वो, उसने पूछा विष्णु की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु चल कहाँ रही भाई, ये तो पहली वाली ना। अगर इसमें विष्णु की यहाँ रखोगे मान, देखो यहाँ विष्णु का कितना, 1x यानी कि 8 आएगा। एक ही कम भाई, एक की जब जगह रखोगे आप 8 को, ठीक है, x की जगह रखो तो 8 होगा। क्या पूछा, 6 साल बाद, तो 6 जोड़ दोगे तुम वर्तमान मानने के लिए ना, वर्तमान आयु ये वाली। तो जो हो जाएगा 8 और 6 14। तो ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। एक तो तरीका ये हो उसका। दूसरा तरीका देख लो, दूसरा तरीका क्या है भाई। अब देखो भाई, इसकी 5x है, इसकी 1x है। तो अगर मैं इसे वर्तमान में, मतलब इसे जो ये वाला मेरा आयु का योग है, इसे भी मैं 6 वर्ष पहले लाना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगा भाई। तो भाई 6 साल इसके और 6 साल इसके क्या करने पड़ेंगे उसमें, उसमें भाई घटाने पड़ेंगे उसे वापस रिवर्स लाने के लिए, बिल्कुल। यानी कि 12 साल। तो जब 12 घटाओगे कितना बचेगा, 48। तो मेरा दोनों का जोड़ कितना रहा यहाँ, 6x, किसके बराबर, 48 के बराबर होगा, बिल्कुल। तो बस एक का मान कितना आ गया, 8। किस, तो एक का मान 8 आ गया। तो विष्णु की आयु आ गई 8 साल। कब किया, 6 साल पहले की। तो 6 वर्तमान पूछ रहे, 6 साल जोड़ देंगे, 8 और 6 14। विदाउट पेन कर सको तो इस वाले तरीके से भाई, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 6 वर्ष पहले माँ की आयु उस समय उसकी बेटी की आयु से 6 गुना थी। यानी कि 6 वर्ष पहले की बात कर रही है, 6 वर्ष पहले लिख रहा मैं यहाँ। उसकी माँ की आयु, यानी कि उसकी मदर की आयु उसकी डॉटर की आयु की कितना गुनी थी भाई, आपकी 6 गुना। यानी कि इसकी डॉटर 1 साल की रही होगी, तो उसकी मम्मी 6 साल की रही होगी, रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर बाद में बोल रहा हूँ 3 वर्ष के बाद, तो यानी कि 3 साल के बाद लिखो यहाँ, 3 वर्ष लिख लो ना, 3 वर्ष के बाद। देखो इसमें ट्रिक बता दूंगा तुम्हारा, ट्रिक लगेगी बेहतरीन एकदम, ठीक है। 3 वर्ष के बाद उसकी बेटी की आयु, उसकी आयु के मतलब उसकी जो बेटी है, उसकी बेटी की आयु से 3 गुना हो जाएगी। यानी इसकी डॉटर की अगर 1 है तो ये 3 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो माँ और बेटी की वर्तमान आयु में अंतर बताओ। तो मेरे भाई अब एक बात बताओ मुझे, अंतर तो बराबर ही आएगा, चाहे वर्तमान में निकालो चाहे पहले निकाल लो। पहले इनकी एक्चुअल में एज तो पता कर लो, पहले या बाद वाली, हाँ। तो आप इनका वही लगा लो उसमें ट्रिक। क्या बताया था मैं आपको भाई, इनमें अंतर देखो बराबर हो रहा है क्या। इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 3 का, इनमें आ रहा है 0 का अंतर। घटा के देखना, 6 में से 3 जाएंगे 3 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा मेरे भाई। तो बस ये तो कर नहीं सकते जी, क्या करेंगे फिर, अंतर बराबर कर लो भैया। इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 5 का। तो इस 2 की गुणा ऊपर कर दो और इस 5 की गुणा कर दो नीचे। बस ये याद रखना, बस हमारा जो न्यू रेशियो होगा
वो न्यू रेशियो कितना बना भाई आपका 6 दूनी 12, 2 एकम 2, एक तो ये बन गया, 5 थे 15 और आपका 5 एकम 5 ये बन गया। अब घटा के देखो 3 रेशियो 3 आ गया नहीं, बिल्कुल आ गया। तो ये जब 3 रेशियो 3 बराबर अंतर आ गया तो मैं क्या बता रहा, अगर यहाँ पहला हुआ और यहाँ बाद हुआ तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पहला पहला हुआ तो घटा देंगे, बाद हुआ घटा देंगे। बस एक छोटा सा काम ये याद रख लेना आप, बस चाहे अपने नोट्स में ऐड कर लेना चीज़ें। तो भाई 3 का मान कितना, 6 3 9 के बराबर। 1 का मान, 1 का तो निकालना होगा मुझे, 1 का मान कितना होगा मेरा, 1 का मान 3 3 9, तो 1 का मान 3 के बराबर। तो अंतर पूछ रहा तो भाई मेरे, अब क्या बताया था मैं आपको, अंतर तो हमेशा ही क्या रहेगा, बराबर, चाहे पहले लो चाहे बाद में। तो यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 10 का। यहाँ भी देख लो 10 का ही आ रहा है, क्योंकि अंतर बराबर ही आता है हमेशा। वर्तमान में लोगे वहाँ भी 10 का ही आएगा भाई, क्योंकि तो बात पहले वाले ना। तो जब 1 का मान 3 है तो 10 का मान पूछ रहा है, 10 का मान कितना, 10 तिया 30। किसका मान आएगा मेरा, अंतर का मान आएगा इनकी आयु में। ठीक है, तो आपको कॉमन यही तो छोटी छोटी चीज़ स्पीड ला देगी आपके कॉन्सेप्ट के अंदर भाई। ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा, देख लो ये भी पेपर में आपका पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखो, एक पिता और पुत्र की आयु वर्तमान आयु का योग, ठीक है, वर्तमान आयु का योग पुत्र की वर्तमान आयु के 4 गुने से 18 वर्ष अधिक है। ठीक है, यानी एक फादर है भाई, लिख लो पहले, एक उसका सन है, उसकी वर्तमान, अब इनकी कोई आयु तो मान लो पहले, इसकी वाई मान लो, इसकी एक्स मान लो। ठीक है, उसने क्या कहा, उनकी वर्तमान आयु का जोड़, यानी कि दोनों की वर्तमान आयु का जोड़ एक्स प्लस वाई हो गया। ठीक है, फिर पुत्र की आयु के 4 गुना, यानी कि पुत्र की आयु कितनी, 4 वाई, तो वाई 4 वाई हो जाएगा बिल्कुल, से 18 ज़्यादा है, किसकी, इन दोनों की 18 ज़्यादा होगी। चलो इतनी हमने लाइन ख़त्म कर दिया एक इक्वेशन बनाकर। ठीक है, फिर बोल रहा 5 साल के बाद, तो 5 साल जब आगे जाओगे यानी कि x प्लस 5 हो गया होगा बिल्कुल। अब ये तो है नहीं कि एक में ही बढ़ाओगे आप, दोनों में बढ़ाने पड़ेंगे, क्यों, एज पर दोनों की इफेक्ट पड़ेगा हमेशा ही। तो ये हो जाएगा मेरा भाई y प्लस के 5। ठीक है, फिर बोला सुनो क्या, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 4 गुना, यानी कि पिता की आयु का 4 गुना, और पुत्र की आयु का 14 गुना, यानी कि 14 गुना से 8 वर्ष कम है। किसकी किसकी कम है भाई, 8 वर्ष आप इसके पिता की, क्योंकि इसके ज़्यादा होगी। तो या तो एक काम कर लो भाई, 8 वर्ष कम है किसकी, इसके पिता की, तो इसमें से 8 कम कर दो, बराबर कर लो। ये भी बात सही है बिल्कुल। ठीक है जी, अब जरा सा कैलकुलेट कर दो बस। कैसे करो कैलकुलेट, देखो भाई हो जाएगा मेरा आपका 4x प्लस का, 1 मिनट, 4x प्लस का 20 बराबर 14y 14 पंजे 70 माइनस का 8। ठीक है, बिल्कुल। अब भाई सही है ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है अभी तक तो। अब भाई इसे सोल्व कर लो, इसे 20 को भाई 70 में से 8 गया, कितना बचेगा, इसे भी इधर भेज दो, नहीं 28 घटा दो डायरेक्ट, ठीक है, इसमें 70 में से, तो ये इसे वाई को धर लिया होगे, यानी कि हो जाएगा मेरा 4x माइनस के 14y बराबर, जब इधर 20 को ले जाओगे माइनस का 28 घटाना, किसी मतलब 70 में 30 घटाते कितना बचता आपका 40, 2 और ज़्यादा मतलब 28 को घटाना तो कितना बचेगा, 42 बचेगा भाई, 42 बचेगा, बिल्कुल सही है। तो बस अब देखो है जरा यहाँ, अब इसे भी सोल्व कर लो, ये माइनस 3y बचा, यानी कि x माइनस का 3y बराबर 18। ठीक है, इसे सोल्व करना बस आपको भाई। तो क्या कर लो, इक्वेशन बराबर करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि भाई ये तो y के मान बराबर कर लो, या किसका, बीच में क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो कोई बात नहीं। तो आप इसमें क्या करो भाई, नीचे वाली इक्वेशन में किसी गुणा कर दो, 4 की गुणा कर दो, क्योंकि 4x हो जाएगा, कट जाएगा फिर ये। ठीक है, जब भाई तो 4x हो ही गया तो ये घटाने पर ये प्लस हो जाएगा, ऐसा कर लो। ठीक है, ये 1872, 1 मिनट हो जाओ भाई समझाने के लिए, इसे करो, घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, क्योंकि बड़ी नीचे वाली इक्वेशन बड़ी हो जाएगी, तो ऐसे ही वहीं का वहीं तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना सिंबल को, प्लस माइनस वाला। ठीक है, तो कट गए तो भाई बिल्कुल ये हो जाएगा, देखो 4 3 12, यानी कि 12y में जब 14y घटाओ कितना बचेगा आपका, ये बचेगा मेरा भाई आपका 2y, ये तो बचेगा बिल्कुल। 18 चौक 72, 72 में 42 घटाओ कितना बचेगा 30, y की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 15 आ चुकी भाई। जरा देख लेना एक बार, कभी कहीं गलती होगी तो भाई कोई दिक्कत नहीं, कमेंट में बता देना, क्योंकि गलती हो सकती है, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जो y का मान आएगा मेरे पास भाई, तो y का मान किसी इक्वेशन में पुट कर दूँ, यहीं कर दूँ, चलो
यानी कि x माइनस का 3y बराबर 18 इसमें पुट कर रहा है। तो 15 से 45, 45 और इधर जाओ लेके जाओ, कितना बचेगा मेरा भाई आपका 45 और 15 होता 60, 60 63 हो जाएगा। कितना होगा 63। तो इसकी y की 15, इसकी 63, दोनों में अंतर पूछ रहा है। तो 63 15 में अंतर कितने का होगा भाई, 13 में तो 5 गया 8, 8 होगा बच्चा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका भाई, 48 साल का अंतर होगा दोनों की आयु में। ठीक है, चेक कर लेना एक बार कहीं गलती तो नहीं हुई। चलो क्वेश्चन नंबर देखो 19 सारे के सारे सवाल लाजवाब पेपर में आने वाले, बार बार रिपीट हुए, मसले में सवाल ले गया जो एग्जामिनर ने बार बार रिपीट किए। कहीं कहीं एक सवाल को 10 बार पूछा, बस मैं उनका क्या करा 1 से 2 सवाल लिया बस, जिससे कि आपके लास्ट टाइम में अच्छे से रिविजन हो सके। अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 30 वर्ष अधिक थी। अब से 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो हमें तो अब वाली नहीं पता, अब वाली पता आपको भाई कितनी, इसके वाली नहीं पता। तो अब वाली यानी कि अब का मतलब वर्तमान, यानी कि वर्तमान वाली आयु उसकी मान लो भाई। तो वर्तमान में ये पिता है, फादर है और सन है। तो अब उसने क्या कहा, अब से 3 वर्ष पहले, यानी कि पहले इसकी मान तो लो, इसकी एक्स मान लो, 1 मिनट, इसकी मान लो वाई, उसकी मान लो एक्स। ठीक है, तो उसने क्या बोला, अब से 3 वर्ष पहले, यानी कि 3 वर्ष पहले जाना मुझे पहले के लिए। तो क्या बताया था आपको, इसमें से 3 घटाने पड़ेंगे और इसमें से भी 3 माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, 2 ये हो गया। अभी तक हमारे पास भी कुछ नहीं बोल रहा, कम ज़्यादा। ठीक है, उसके पुत्र की आयु के 2 गुना, यानी कि इसके पुत्र की आयु को अगर 2 गुना कर दूं मैं, से 30 वर्ष अधिक, किसके पापा की, बिल्कुल, यानी कि इन दोनों में कितने अंतर है, 30 साल का अंतर है फिर भी। ठीक है, सोल्व करो, सो देखो भैया। तो आगे कुछ और बोल रहा है, सुना, अब से कितने वर्ष बाद उनकी आयु का, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पहले निकाल लो तो आयु। तो भाई मेरे क्या करेंगे भाई, ये क्या पूछा उसने, अच्छा अब से कितने वर्ष बाद, कोई बात नहीं, सर पहले सोल्व ही कर लो क्वेश्चन को, बाद में बात करेंगे उसके ऊपर। ये हो जाएगा मेरा भाई x माइनस के 3 और माइनस के हो जाएगा मेरा y और प्लस का, सॉरी दो की गुणा भी तो होगी ना, 2y और प्लस का 3 दूनी 6 बराबर 30। तो भाई ये आपका 6 इसमें घटाओ, माइनस का 3 इसमें जब 6 में घटाओ कितना बचेगा 3, और 3 इधर जाओ 27 बचा, यानी कि x माइनस का 2y बराबर 27। अगर आपको इसकी मैं ट्रिक बताऊँ यहीं का ही, तो आप मतलब एग्जामिनर जानबूझ का सवाल सेट करता है, ऐसा ध्यान रखना। जब भी उसने इसमें आधी डिटेल दी, सवाल में आधी नहीं दी, तो जब भी इसका आंसर देगा तो जो आपका ये आया ना भी, यही इसका आंसर होगा। ध्यान रखना, फिक्स सवाल होगा। आप इसका इस एग्जामिनर ने इतना बार रिपीट करा, रिविजन मतलब इतने बार रिपीट करा सवाल को, सब बहुत बार, और सेम बार देखा मैं, यही इसका उसने ऐसा सवाल सेट करा कि आंसर ही इनका ही, यही आंसर, यही इसका आंसर आ जाएगा। आप देख लीजिए थोड़ी देर में अभी। ठीक है भाई, याद रखना सवाल को। अगर लास्ट टाइम में मान के चलो यही सवाल बचा, तो आप ऐसे ही मार का जाना, बस आंसर आपका सही होगा 100%। करेंगे क्या समझे, देखो यह लाइन होगी हमारी इतनी, अब से कितने वर्ष बाद। तो अब तो मैं पता नहीं कि अब से, यानी कि एक्स में, अगर इसमें देखो मैं एक्स में कितने, यानी कि n साल बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, अब तो उसके पुत्र में तो बढ़ेगी, यानी कि y प्लस n होगा, बिल्कुल होगा। उसके पुत्र की आयु की 2 गुना होगी, यानी कि उसके पुत्र की आयु किसकी, उसके पापा की आयु की 2 गुना के बराबर हो जाएगी। तो बस सोल्व करो जरा सा, देखो यहाँ x प्लस n बराबर 2y प्लस के 2n। ठीक है, अब n वाले एक साइड ले जाओ, इसे एक साइड ले आओ। तो जब इसे इस साइड लाओगे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस का 2y बराबर, जब n को इधर ले जाओगे यानी कि n बचेगा। तो यार अब खुद बताओ, हमने क्या मानना था, n को क्या मानना था, n को मानना था कितने वर्ष बाद मानना था, बिल्कुल मानना था। तो भाई मेरे जब मेरे पास इसका मान किसका बराबर है, इसके बराबर है, तो n इसके जगह क्या रख दूंगा, n रख दूंगा, n बराबर कितना आ जाएगा मेरा 27 साल आ जाएगा। इसलिए बोल रहा था मैं आपको, सवाल फिक्स पैटर्न का, लास्ट टाइम में अगर सवाल यही बचता हो तो आप यहीं इसका आंसर मार के आ जाना मेरे भाई। ठीक है, आपका सवाल करेक्ट जाएगा बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, रटवानी राम आपको सिखा भी दिया, देखो आपने देखा भी होगा, मैं भले ही आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँ, उसका कुछ तरीका बताऊँ अलग से, बट उसका डिटेल सॉल्यूशन भी देता हूँ मेरे भाई। ठीक है, m और n की आयु का गुणनफल दिया इतना, और उनकी आयु का रेशियो दिया, किसका, m और n की रेशियो कितना, 3:2। जब भी गुणनफल देगा तो x जरूर लगा लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। तो इन दोनों गुणनफल करते हैं, यानी कि 3x इंटू
यार डायरेक्ट ही दो, 3 दूनी 6 भाई, दोनों गुणनफल का मतलब, चलो लिख दो 3x इंटू 2x किसके बराबर, 484 के, 86 के। 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 से काटोगे आप, 3 8 24, 3 × 3 यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर गुणा हो जाएगा इनकी 81। रूट चढ़ाओगे जब दोनों साइड तो कट जाएगा भाई। तो एक्स की वैल्यू कितना है, किसका क्यूब रूट है, मतलब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है 9 का। तो एक्स की वैल्यू मेरी कितनी आई, 9 आई। क्या पूछा ना, उन दोनों की आयु का योगफल। तो इन दोनों की आयु का योगफल बैठ कितना रहा, 3 और 2 5x बैठ रहा है मेरे भाई। यानी कि मुझे जब x की वैल्यू पता, 5x का मान चाहिए, यानी कि m + n का मान मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x। x यहाँ 9 रख दो, 9×5 = 45। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना ही करना 10 में भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, राजा विक्रम के पिता है, ठीक है, राजा की आयु विक्रम की आयु की 13 गुनी है। यानी कि राजा की जो आयु है, राजा की जो आयु हो विक्रम की आयु की 13 गुनी है। विक्रम की आयु कितनी गुना, 13 गुना है। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात राजा की तत्कालिक, यानी कि थोड़ा सा एक काम कर लो सर, इस रेशो उससे बना लो बेसिक सही। राजा या पिसा ऐसा क्या, ऐसा राजा भी लिखो या विक्रम भी लिखो, इसकी विक्रम की कितना गुना, ये 13 गुना, कौन, राजा। ठीक है, अब उसने बोला 10 साल बाद, यानी कि 10 साल बाद, 10 साल बाद कितना गुना, 3 गुनी, यानी कि इसकी 3 गुनी विक्रम की, इसकी आयु राजा की। ठीक है, और विक्रम राजा का कितना, मतलब राजा विक्रम की 3 गुनी है। ठीक है, पढ़ लो। अगर नहीं पता ना, कुछ भी नहीं आइडिया लग रहा है, तो हमेशा बेटा छोटा होगा, बाप इसका बड़ा होगा, बेसिक चीज है। अगर आपको नहीं आता करना है चीजें, बस सिंपल सा लिख दियो आंख बंद करके, बाप कौन है इसका, राजा, तो राजा हमेशा बड़ा होगा, तो जो 3 गुना तो बेटा इसका बाप ही होगा, सिंपल सी चीज। ठीक है, अब बस अभी तो सिखाई तुम पीछे ट्रिक। इनका अंतर देखो कितना आ रहा है, इसका आ रहा, घटाओगे 13 में 3 जाएगा 10, ये 0। ऐसा बताया मैंने, नहीं बताया। इनका अंतर क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा मेरे भाई। तो बराबर कैसे करेंगे, इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 2 का, इसमें कितने का अंतर आ रहा है आपका 12 का। तो इस 12 का गुणा नीचे कर दो और इस 2 की गुणा कर दो ऊपर, बस इतना करना। अब देखो करके जरा, न्यू जो रेशियो मिलेगा मुझे, ये मिलेगा मुझे आपका 13 दूनी 26 और 2 एकम 2, और आपका भाई 12 तिया 36 और आपका 12 एकम 12। देखो डिफरेंस कितना आया, 10 साल, 10 और 10। और 10 का मान क्या बताया था, अगर दो दो चीज होगी उसके बारे में बताया कैसा करना। सिंगल वाला तो सिंगल वाला के बराबर रख दो आंख बंद करके। एक का मान कितना आएगा, एक का मान आएगा मेरा एक, यानी कि एक का मान जब 1 यूनिट है, तो जो उनकी एज आई ना भी, एक्चुअल में हमारे पास सेम ही एज आने वाली। क्यों, एक का मान जब 1, तो 26 का मान 26 और 2 का मान 2। क्या पूछा उसने, तो उसने पूछा विक्रम की वर्तमान आयु, विक्रम की वर्तमान आयु ऊपर वाली है, तो कितना, 1 का मान 1, 2 का मान 2। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, इतना करना। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, वर्तमान में एक माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। देखो ये वर्तमान की बात चल रही है, यहाँ वर्तमान लिख दिया करो फिर भी, जिससे तुम्हें याद रहेगा। वर्तमान, एक मदर की आयु उसके डॉटर की आयु कितनी गुनी, 3 गुनी, यानी कि मदर डॉटर 1 साल की, तो उसकी जो उसकी माँ है वो 3 साल की होगी, रेशो के अकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है भाई। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसकी पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले की बात लिखो यहाँ, 5 वर्ष पहले पहले उसकी बेटी की आयु से कितनी गुनी, 4 गुनी, यानी कि इसकी 1 होगी, इसकी बेटी की, तो इसकी कितनी होगी, 4 गुनी होगी। बिल्कुल होगी, सही है ना भाई, गलत तो नहीं कर दिया कहीं। 3 गुनी ठीक है, बेटी से 4 गुनी ठीक है ये भी। फिर क्या बोल रहा है वो, पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करे, किसकी बतानी, पुत्र की। अब भाई वही बताया, क्या इनका अंतर लो, यहाँ 1 होगा यहाँ होगा 0, ऐसा तो हो नहीं सकता। अंतर क्या रहना चाहिए, बराबर रहना चाहिए, बस सिंपल सी कंडीशन देख लो। तीसरा चौथा सवाल है सेम टाइप का, तो यहाँ कितने अंतर 3 का, यहाँ कितने अंतर 2 का, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 की नीचे कर दो और इस 3 कर दो ऊपर। तो जो मेरा न्यू रेशियो निकल का होगा भाई, वो कितना होगा भाई, वो होगा आपका 3 तिया 9 और यह होगा 1। और भाई जो ये वाला 4 दूनी 8 और आपका 3 2 एकम 2। ठीक है, ये आ गया। अब घटाओ देखो, सॉरी 2 एकम 2 होगा ना, तेरी 3 एकम 3 होगा। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा ऐसा लिख दो, ये 3 एकम 3 और ये 2 एकम 2।
अब कितना डिफरेंस आ रहा है, एक एक का देख लो यहाँ, एक एक का। तो एक का मान कितना भाई मेरा 5 साल, तो बस बताया था, मगर 2 होते, मान के चलो यहाँ 5 वर्ष बाद लिखते, दोनों को क्या क्या करते, जोड़ देते। यहाँ मान के चलो यहाँ 6 वर्ष पहले होता तो दोनों को घटा देते मेरे भाई, बस इतना ही करना होगा। तो एक का मान 5, क्या पूछा, उसकी वर्तमान आयु किसकी, उसके बेटे की। बेटे की वर्तमान आयु ऊपर वाली वर्तमान ही तो है, या चाहे इसमें ले लो, ऊपर वाला तो रेशियो नीचे सेम टू सेम ही है। हाँ, तो भाई 5 दिया, एक का मान 5 और 3 का मान 15, तो उसके जो सन है कितने साल का, 3 × 5 करोगे 15 साल का वर्तमान में। ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 23, अमिता की अपनी सहेली से 2 वर्ष बड़ी है। अब ये सेम सवाल आपको पीछे कराया, उसमें क्या पूछा था, उसने अंतर पूछा था पहले पहले वाले सवाल में, उसका डिटेल सॉल्यूशन बताया था। हाँ, अब इसका उसने क्या पूछा, इस बार योग पूछा है। जब आपने वो सीख लिया, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए भाई। जिस भी बच्चे की समझ में आ गया ना, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, जिससे कि मुझे पता चला कि आपकी समझ में आया या नहीं आया मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो 24, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, देखो या लिखो 5 वर्ष पूर्व, फादर है भाई और उसका सन है, पिता की आयु, इनका 7:2 होता, रेशियो दिया इस बार, और 5 वर्ष बाद का दिया। लो जी 5 वर्ष बाद का दिया। देखो यहाँ भी हमारी जब भी गुणा करना करेगा ना, रेशियो देगा डायरेक्ट, तो यही वाली ट्रिक लगा लेना आँख बंद करके आप, ठीक है। तो कितना भाई आपकी 9:4 है। लो, अरे खुशखबरी बताऊँ, इसमें रेशियो भी डिफरेंस भी क्या बराबर आ रहा है, देखो यार 2:2 आ गया। अगर देखो मुझे, अगर आपको इम्प्रेस करना होता ना, मैं आपको इजी सवाल, इस तरह के सवाल करा देता और आप खुश हो जाते कि यार भैया ने तो बहुत बढ़िया ट्रिक बताई। बट मेरे भाई नहीं, मुझे सिलेक्शन कराना, आपका रिवीजन कराना, इसलिए एक्चुअल में रिवीजन होता कैसे है, ठीक है। ऐसा तो आप मतलब मैं व्यूज़ के लिए आपको आसान आसान चीज़ें कराता रहूँगा और आप खुश होकर उन्हें करते रहोगे, और आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है। तो रियलिटी से रूबरू रहो, हार्ड सवाल भी आते हैं एग्जाम में, वो आपके सामने है, देखो, ठीक है। अब दो मतलब अंतर बराबर आ गया, तो क्या बताया था, यहाँ पूर्व आ गया, यहाँ आ गया बाद, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 5 और 5 10, इसके बराबर। एक का मान निकाल लो यहाँ से, एक रेशियो एक का मान आ गया, कितना है मेरा, यानी कि 5 आएगा। इसका अर्थ क्या हो भाई, एक का मान यहाँ भी 5 ही और यहाँ भी 5 ही, ठीक है। क्या पूछा उसने पूछा कितने वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले इनकी पिता पुत्र की निकाल तो लो। तो भाई आपके पहले देखो, अगर इसमें निकाल लोगे, इस वाले रेशो में, ऊपर वाले में, तो क्या होगी, 5 साल पहले आओगी। इसमें निकाल लोगे तो क्या होगी, 5 साल बाद वाली आओगी। अगर मुझे वर्तमान निकालनी हो तो मैं क्या करूँगा, अगर ऊपर वाले में गुणा करूँगा रेशियो में, तो क्या करूँगा, 5 साल जोड़ने पड़ेंगे, मुझे आगे आना पड़ेगा। और अगर लास्ट इसमें बाद वाले में रखूँगा, 5 वर्ष बाद वाले में, तो इसमें मुझे क्या करूँगा, आगे चल जाऊँगा, तो रिवर्स आने के लिए माइनस करने पड़ेंगे। तो आपकी इच्छा, जो आपको अच्छा लगा वो करो। तो मैं ऊपर वाले में रख रहा, तो फादर भाई एक का मान कितना, 5, तो 7 का मान 35, इसका पिता 5 वर्ष पहले 35 साल का, तो अब कितने का होगा, 5 साल जोड़ देंगे, 40 साल का, ठीक है। और इसका सन 1 का मान 5, 2 का मान 10, यानी कि इसका सन 10 साल का था, कब, 5 साल पहले। तो अब कितने का, 5 साल जोड़ देंगे, ये होगा 15 साल का। अब क्या पूछ रहा है, कितने साल के बाद, यानी कितने साल का बाद, हम पता नहीं, कि भाई उसके पिता क्या बोला उसने, मुझे मान के चलो n साल के बाद, पता नहीं, तो इसमें भी जोड़ने पड़ेंगे 15 + n, हाँ ठीक है। कितने साल के बाद उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी, यानी उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी किसकी वजह, फादर के। तो बस सोल्व कर लो, 40 + n बराबर आपका 15 दूनी 30 + 2n। तो भाई इसे घटा दो, इसे घटा दो, यानी कि n बराबर क्या बचा मेरा, n बराबर बचा मेरा 10, n बराबर कितना बचा मेरा 10। ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे करने थे सारे के सारे सवाल जो अच्छे लेवल के थे, मैं करा चुका आपको भाई। देखो और तो नहीं है, नहीं खत्म हो गए। ये 24 सवाल थे, एकदम टॉप नॉच सवाल है। आप इनकी अगर लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करके चले गए, सेम डिट्टो इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर वहाँ सवाल मिलेंगे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक जरूर किया करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगा और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँगा भाई, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद भाई।